पौराणिक कथाओं के मुताबिक राधा को 8 साल की उम्र से श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। वे उनके दैवीय गुणों से परिचित थीं और जानती थीं कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसके बावजूद वे उन्हें सांसारिक मानव के रूप में देखती थीं और उनसे अटूट प्रेम करती थीं। मामा कंस के वध के लिए श्री कृष्ण मथुरा गए और वहां पर कंस समेत सभी आताइयों का काम तमाम किया। इसके बाद वे मथुरा के राजा बन गए। वहां पर जरासंध के बार बार हमले होने पर वे गुजरात के द्वारका चले गए और वहां पर नया राज्य बसाया। जब कान्हा जी वृंदावन से विदा रहे थे तो राधा एक कोने में उदास खड़ी थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि वे भले ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन वे उनके मन में हमेशा बसे रहेंगे। उनके जाने के बाद राधा की जिंदगी ने दूसरा मोड़ ले लिया। परिवार वालों के कहने पर राधा ने किसी और से विवाह कर लिया। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए वे बुजुर्ग हो गई, लेकिन अपने कान्हा से उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। अपने प्रिय कान्हा से मिलने द्वारका पहुंची। वहां पर उन्हें कोई नहीं जानता था। तब तक भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी, सत्यभामा समेत 8 महिलाओं से शादी कर चुके थे। जब देवकीनंदन को महल में राधा को आने का पता चला तो वे बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात को किसी से जाहिर नहीं किया और संकेतों के जरिए राधा से हालचाल पूछा। चूंकि राधा अब अपना बाकी जीवन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही गुजारना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें महल की प्रमुख देविका नियुक्त कर दिया। वे महल के सामान्य कामकाज की निगरानी करती थीं और मौका मिलने पर अपने आराध्य को निहार लेती थीं। कई दिनों तक इस तरह चलने के बावजूद उन्हें अपना कान्हा से वह भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं हो पा रहा था, जिसे पाने के लिए वृंदावन से इतनी दूर गुजरात पहुंची थी। काफी सोचने के बाद उन्होंने द्वारका छोड़ने का फैसला कर लिया। कोई भान नहीं था। उन्होंने भगवान कृष्ण से विदा ले और महल से निकल पड़ी। उन्होंने महल से दूर जाकर कान्हा जी के साथ दोबारा से आत्मिक संबंध स्थापित करने का फैसला किया था। बांसुरी सुनते सुनते तोड़ दिया दम। भगवान श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने उनसे बांसुरी की धुन सुनाने का आग्रह किया। राधा की बात सुनते ही कृष्ण जी ने बांसुरी निकाली और उस पर मधुर तान छेड़ दी। वे कई घंटों तक राधा को बांसुरी की मधुर धुनें सुनाते रहे। अपने प्रिय कान्हा की बांसुरी सुनते सुनते राधा में देह त्याग दी और आध्यात्मिक रूप से हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गईं। राधा के जाने पर बिलख बिलख कर रोए कृष्ण। उनका निधन होते ही श्री कृष्ण भी बिलख बिलख कर रोने लगे, जिससे उनकी आंखें लाल हो गईं। वे अपनी प्रिय राधा की मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं कि राधा के जाने से श्री कृष्ण अंदर से इतना टूट गए कि उन्होंने प्रेम के अंत के रूप में अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी और इसके बाद दोबारा कभी उनकी मुरली की धुन किसी ने नहीं सुनी।